हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू 2025 फर्स्ट ग्रेड उर्दू का सिलेबस 2025 यानी कि आपको पता है वैकेंसी निकाल दी गई है आरपीएससी के द्वारा। और तुम्हारे 26 सीटें उर्दू की रहने वाली हैं जो आरपीएससी एग्ज़ाम कराएगा। इसकी वैकेंसी निकल चुकी है, पूरा 1 महीने का आपके पास समय है। तो आप इस फॉर्म को भरें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो सिलेबस से रिलेटेड आज की वीडियो रहेगी। किस तरह हमें तैयारी करनी है, किस तरह प्रिपरेशन करनी है, किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के पूछे जाएंगे। तो बहुत जल्द हम क्लास भी चालू कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी, इसका सिलेबस हम देखेंगे किस तरह का रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो दोस्तों, पिछले 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर हमारे 75% क्वेश्चन पुटअप हुए थे। यहाँ से हमारे सिलेबस से मिले थे, जो हमने तैयारी कराई थी 75% क्वेश्चन मिले हैं। तो इस बार भी 80 या 90% हम कोशिश करेंगे कि आपके हूबहू क्वेश्चन मिले। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट ग्रेड का 3 लेवल के अंदर है, 12वीं लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आपके इसमें सिलेबस रहेगा। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर आरपीएससी सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरार, यानी स्कूल लेक्चरार का ये पोस्ट है। स्कूल एजुकेशन पेपर 2 है आपका। पेपर 1 जीके का होगा, जीके। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का होगा, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का रहेगा। तो सबसे पहले हम आरपीएससी पार्ट 1 के अंदर हम देखते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड यानी 12वीं लेवल का आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपके 12वीं लेवल में आपके क्या क्या पूछा जा रहा है। दास्तान है जिसमें मीरामन की है, सरगुजिश्त आज़ाद वक्त बादशाह की। 12वीं लेवल का है। इसमें ड्रामा दे रखा है अमानत का इंद्र सभा, ये मंजूम ड्रामा है, यानी नज़म के अंदाज में लिखा गया है। इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। इसमें नावल दे रखा है प्रेमचंद का बेवा। ये सभी 12वीं क्लास के टॉपिक हैं। इसमें अफसाना है कुर्रतुल हैदर का, फ़ोटोग्राफ़र। आप हूबहू 12वीं क्लास के अंदर देखेंगे, 12वीं की बुक के अंदर, आरबीएससी के अंदर या एनसीईआरटी के अंदर हूबहू आपको मिलेगा। इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते घुमा फिरा के, उन सभी को हम एनालिसिस करेंगे। बलवंत सिंह का लम्हे हैं, सुरेंद्र प्रकाश का बिजू का है और इकबाल मजीद का सुकून की नींद है। इसके अलावा इंशाइयाँ हैं मच्छर, ये भी आपके 12वीं का टॉपिक है। एहसान हुसैन का खौजी एक मुताला नाम से है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा खाका है अहमद जमाल पासा का, कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है। और शाहिद अहमद धवलवी का मीर बाकर अली दास्तान को। इसके अलावा सनाया बताया आपसे पूछी जा रही तस्बीह, यानी एक चीज़ की मिसाल दूसरी चीज़ से देना। इस्तारा है मुबालगा, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तज़ाइल आरिफाना है। नसर व नज़म के मुख्तलिफ़ इसनाफ़ हैं, यानी प्रकार है, जिसमें गज़ल, कशीदा, मरशिया, नाविल, अफसाना और खाका। तो ये सभी 12वीं लेवल के टॉपिक हैं। इसी तरह नज़म के अंदर बात करें तो गज़लियात दे रखी हैं, वलीद अक्कनी की गज़लें हैं, मीर तकी मीर की, मिर दर्द, मोइन अहसन जज्बी की, नासिर काज़मी की, जहां निसार अख्तर की। ये सभी 12वीं लेवल के हैं। कोई सा भी आपसे पहला या दूसरा मिसरा पूछा जा सकता है कि किसकी गज़ल से लिया गया है, या इसका मतलब क्या है, रदीफ़ का है, काफ़िया क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। मंजूमात में से नज़ीर अकबर आबादी की, यानी नज़म के शायरों में से अकबर इलाहाबादी की, नून राशिद की, इस्माइल मराठी की, मखदूम मोहिउद्दीन की। तो ये नज़म के और गज़ल के टॉपिक हैं जो सभी 12वीं लेवल के हैं। 12वीं की किताब में आपको हूबहू मिल जाएंगे। इस स्टैंडर्ड के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कशीदा है जिसमें सौदार ज़ौक़ का है, मरशिया में अनीस और दबीर का है, और रुबाइयात में जगत मोहन लाल रवा का है और अमजद हैदराबादी का है। इसी तरह हम गीत की बात करें तो अख्तर शीरानी, मीराजी, सलामत अली शहरी, एहसान दानिश। तो 11वीं लेवल के टॉपिक हैं। तो 11-12 टॉपिक को 11वीं क्लास और 12वीं क्लास को हमें अच्छे से देखना है। यहीं से आपके 12वीं स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है। अब हम देखते हैं पार्ट 2 के अंदर ग्रेजुएशन लेवल का आपसे पूछा जा रहा है। अब जो इसका स्तर रहेगा ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है, यानी बीए लेवल का। तो इसमें किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नसर के अंदर। इसमें आपसे दास्तान पूछी जाएगी, थोड़ी 12वीं से हाई लेवल होगा,
इसमें मेरा मन की बाग बहार से मुतालिक सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी तरह ड्रामा है आगा हसर काश्मीरी का सिल्वर किंग है, कृष्ण चंद्र का है दरवाज़ा खोल दो। इसी तरह नावल है प्रेमचंद का बेवा। अफसाने की अगर बात करें तो प्रेमचंद का नमक का दरोगा है, बेदी का है लाजवंती और सादत हुसैन मंटो का है नया कानून। इसी तरह इंशाइयों की बात करें तो इंशाइये में सज्जाद हैदर यल्दरम का मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग का यारबास है और सर सैयद का गुजरा हुआ ज़माना है। इसी तरह हम देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल में सनाया बदाया है, जिसमें मिजाज है, लफ़ व नसर है, मुरत्तब वगैरह मुरत्तब, तलमी है, तज़ाद है, मुबालगा है, इहाम है, हुस्न तालील है। तो ये सीनतें भी आपसे पूछी जा रही हैं ग्रेजुएशन लेवल की। इसी तरह इसनाफ़ नस्र और नज़म के अंदर आप बात करें तो इसमें नज़म में मसनवी है, रुबाई है, किता है और जदीद नज़म है। इसी तरह नस्र में बात करें तो दास्तान, रिपोर्टाज और इंशाइयाँ हैं। इसी तरह नज़म के टॉपिक की हम बात करें तो गज़लियात में ग्रेजुएशन लेवल में गालिब हैं, मोमिन है, नासिक, फ़िराक और अज़ीज़। मंजूमात में से इकबाल, जोश, फैज़ और अख्तर शीरानी हैं। कसीदे की हम बात करें तो ज़ौक़ और मोहसिन काकोरवी। मर्शी की अगर बात करें तो इसमें अनीस और ज़मीर हैं, रुबाइयात में अनीस हैं और जोश मलियाबदी हैं। अब हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, जो सबसे हाई लेवल रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। इसमें किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी में भी आपके दास्तान है, मेरा मन की बाग बहार है, ड्रामा है, आगा हसर काश्मीरी का सिल्वर किंग है, इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली है। और नावल की अगर हम बात करें तो नज़ीर अहमद का तौबतुन नस्वा है और मिर्ज़ा हादी रसवा का उमराव जान अदा है, प्रेमचंद का गोदान है। अफसाने के अंदर आपसे प्रेमचंद का वारदात पूछा जा रहा है और किशन चंद का अन्नदाता आपसे पूछा जा रहा है। ये सभी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आपसे क्वेश्चन बनेंगे। नज़म में बात करें तो पहले गज़लियात है, जिसमें वलीद अक्कनी की, आतिश की, दाग की, अली सरदार जाफ़री की है। नज़म के अंदर यानी मंजूमात में से आपसे इकबाल, जोश और फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों के बारे में पूछा जा रहा है। फिर इसमें जो अगला आपका चौथा जो पार्ट रहेगा, पार्ट एजुकेशनल, साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग, मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो इनसे सवालात पूछे जाते हैं। ये बहुत आसान सवालात होते हैं। तदरीसी व इक्तिसाब में इल्म नफ्सियात यानी मनोविज्ञान की अहमियत, तालिब इल्म का इर्तिका यानी विकास, तदरीस व इक्तिसाब, सन ब्लॉग के तलबा के मसाइल क्या क्या हैं, सन ब्लॉग में तदरीस की हिकमत अमली क्या है, और इतला व मवासलात की तकनीक। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इनको आप ध्यान में रखें। बहुत ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ा, सुना, समझा तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस शर्त ये है आपके जीके में अच्छी जो जीके है उसमें आप अच्छी पकड़ रखें। उर्दू आपका खुद का सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको हम अच्छे और बेहतर तैयारी कराएंगे। बस अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, मज़ीद और बेहतर तैयारी आपको कराई जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर मालूमात फ़राहम कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।